ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 26 जनवरी 2029 तक होगा। यानी ये अगले जो लोकसभा चुनाव होने हैं 2029 में, उसके ठीक पहले ये एक प्रकार से कहें तो रिटायर होंगे। ओके, राजीव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है और ये चुनाव आयोग की नई चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इससे पहले क्या होता था, चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती थी, लेकिन फिर उसमें बदलाव किया गया और अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति, जिसमें विपक्ष के नेता और कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है, उनकी ये जो 3 सदस्यीय समिति है उसकी संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी की जाती है। आपको बता दें, जो निर्वाचन आयोग है इसमें 3 सदस्यीय आयोग होता है। आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। हालांकि तीनों जो है वो एक दूसरे के समकक्षी होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन बराबर रहते हुए भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनसे बड़ा दर्जा उसको प्राप्त होता है। ओके, तो ज्ञानेश कुमार ये भारत के 26वें भी याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला है ग्रोक 3। ये क्या है? ये धरती का अब तक का सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट है। इसको हाल ही में एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? ग्रोक 3। अगला ADR रिपोर्ट एक आई है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये मुख्य रूप से वो रिपोर्ट होती है जिसमें ये पता लगता है कि भारत में किस राजनीतिक पार्टी को कितने आय की प्राप्ति हुई, कितने आय की प्राप्ति चंदे के रूप में उसको मिली है। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा चंदा मिला है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको 4,340 करोड़ रुपए चंदे या आय के रूप में प्राप्त हुए हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसको 1,225 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरे नंबर पर CPI जो मार्क्सवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसको 167.6 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। ओके, तो टॉप पर भारतीय जनता पार्टी है। सऊदी अरब 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम की मेजबानी करने वाला है। कहां पर आयोजित किया जाएगा 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम? सऊदी अरब में। नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, चर्चा में है क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा इनको मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इनको यूके भारत व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में इनके योगदान के लिए दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केशव कुंज क्या है? ये RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया मुख्यालय है, उसी का नाम है, जिसका हाल ही में नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। 150 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा मुख्यालय निर्मित है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये पूरे जो 150 करोड़ रुपए हैं वो पूरी तरीके से जन सहयोग द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसमें अन्य स्रोतों से और कोई भी पैसा, एक पैसा भी नहीं लगाया गया है। सब जन सहयोग द्वारा जो पैसा मिला है उसी से इस मुख्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। नाम है केशव कुंज। मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मध्य प्रदेश ने भारत की पहली GCC नीति यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 2025 लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेट्रो शहरों से ध्यान हटाकर उभरते शहरी केंद्रों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना। जो टियर 2 के शहर हैं उनको मेट्रो शहरों की तरह बनाना, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो सके और व्यापार के क्षेत्र में भारत की और ज्यादा प्रगति हो सके। इसके लिए ये मध्य प्रदेश ने इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टियर 2 शहरों को वैश्विक व्यापार हब के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की है। इन 3 शहर का नाम याद रखिएगा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ओके, ये है भारत की पहली GCC नीति, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।